ये ऐसी बात है जो इस पूरे साल को ना गोल्डन कर देती है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। लम्हे में कितनी बार टूटती थी और कितनी बार रोती थी। हम मैं खाना इधर लेने गए कसम थे। से मैं हैरान था, आंसू इधर थे, मुझे पता ही नहीं। तो जाहिर है मैंने हमेशा सबका सोचा है, तो वो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी औलाद का ना सोचता। जो अपना वतन होता है ना, अपनी मट्टी होती है, उसकी बात ही कुछ हो रहा है। पूरे 12 बज चुके हुए हैं, तो आप सबको Happy New हैप्पी Year! न्यू ईयर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। एक वीडियो बीच में से ना वो हो गई है थोड़ी सी पेंडिंग, हाँ जी। क्योंकि आज है न्यू ईयर और तकरीबन आखिरी दिन है साल का। ये पाकिस्तान तकरीबन में तो हो गया है। पाकिस्तान में हो गया है, अभी अभी हुआ है पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पर 4 घंटे रहते हैं 12 बजने में। तो हमने ये सोचा कि ये वीडियो आपके साथ पहले शेयर कर लें, क्योंकि फिर वो जो नया साल है वो आपको ताज़ा ताज़ा मिले। नई ताज़ा वीडियो। ताज़ा। जो ट्रैवल करके आए उसकी वीडियो का आप इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो वही होगी इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त वीडियो है। अभी हम अभी आए हैं, दोपहर को आए थे, तो अभी शाम का वक्त है। तो मैं यहाँ से स्टैंड निकाल रहा हूँ, हाँ क्योंकि हमें जी। शूट करना है, आपके साथ शेयर करना है हमारा पूरा साल कैसा गुजरा, क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या अचीव किया, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें, बस नेक्स्ट वीडियो आपने ये नहीं सोचना पता नहीं ये 20 हो गई या इन्होंने बनाई नहीं है, बनाई है आपके लिए। नेक्स्ट वही आपको मिलेगी। जस्ट आज आप न्यू ईयर जो है ना वो एंजॉय करें। ऐसा था कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ना बिलाल यहाँ पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और जर्मनी में हम लोग देखेंगे फायरवर्क्स भी कैसा होता है। बिल्कुल, जर्मनी में पहला हमारा नया साल होगा और मैं अभी देखूंगा कि जर्मनी में लोग ऐसे मनाते हैं। हाँ। और अभी हम जाएंगे, अभी तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं, उसमें हम आपके साथ अपना सब कुछ शेयर करते हैं। क्योंकि हम लोग ना आगे थे 2 बजे, साढ़े 1 कहने लगी थी, 1:30 बजे 1:30 जी हम लोग आगे हुए थे घर में, क्योंकि 12 बजे वहाँ से हमारा चेकआउट हो गया था। 1.5 घंटे का सफ़र था। फिर मैंने आके बिरयानी बनाई। तो आज जो है ना साल का आखिरी दिन है। वैसे दिन तो कोई भी मतलब नहीं आखिरी होता, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का टाइम कम हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जस्ट एक महीने हैं, अंग्रेजी महीने हैं, इसी पर हम फॉलो करते हैं ना अपने स्कूलों में, ऑफिस में, इसलिए हमारे लिए फिर एक नई डेट होती है। हाँ। वैसे इसकी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन जो ये साल था ना, ये हमारा ना हाँ। ऐसा साल था जो बस वाकई ये डिस्कस करने के काबिल, आपके साथ सारा कुछ शेयर हाँ। करते हैं, क्योंकि बड़ा इसमें बड़ी चीजें हैं। बहुत चीजें हैं। हाँ। पहले जितने मैंने साल गुजारे हैं उससे बहुत डिफरेंट आई है। हाँ बहुत जी। कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, लगाते हैं सामने, मेरे लिए भी डिफरेंट मोबाइल है। सामने लगाते हैं, बातें करते हैं। चलें ठीक है, आ जाए। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये वाला साल जो है वो कैसा गुजरा ओवरऑल। तो बिल्कुल। सबसे पहले बिलाल बताएंगे। मेरा ये साल मैंने आपको पहले भी बताया है, बाकी सालों से बड़ा डिफरेंट था। बड़े अप्स एंड डाउन्स भी थे और बड़ी अचीवमेंट्स भी थी। तो अचीवमेंट कम थी पिछले सालों से, लेकिन अप्स एंड डाउन्स, अप्स मतलब डाउन्स बहुत ज़्यादा थे। तो बस पहले ये है कि शुरू करते हैं जनवरी से। हाँ। 2024 जनवरी जनवरी क्या हुआ था समीना? खुशी थी, मतलब बहुत ज्यादा खुशी थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी में अनफा आई थी। अनफा नई आई हुई थी। नई आई हुई थी। 2023 में अक्टूबर में आई थी। हाँ। तीन माह हुए थे और समीना जर्मनी से पाकिस्तान आई थी। बिल्कुल। ये खुशी थी हमें, बहुत फैमिली। ज्यादा हाँ। खुशी थी, क्योंकि 2023 का जो साल था ना वो हमारा बहुत ज्यादा हाँ। मुश्किल था। मतलब वो तो बिल्कुल ही टफ था। उसमें टफ तो था। कोई खुशी हमने किसी टाइम मतलब अनफा के अलावा एंड पे हमने देखा था, लेकिन शुरू में तो बहुत ही ज्यादा समीना 2024 की बात करो 2023 की नहीं। तो जनवरी में जी हम बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि शादी भी थी उस महीने में, और फिर हम लोगों ने सडन प्लान किया था। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना उम्रा चुन लिया था कि सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात जो हर चीज पर भारी हो जाती है इस साल को अच्छा बनाने में। जहाँ पे बहुत मतलब अच्छा साल कोई- था इस वजह से। हाँ, जहाँ पे मतलब कोई पैसा नहीं,
इंसान का कोई रुतबा काम नहीं करता, कोई चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह जो है ना अगर बुलाना चाहता है तो बुला लेता है। सही तो बात वो अल्लाह ने हमें बुलाया था। मैं एक बात काट रहा हूँ, मैं अपना मतलब कि ये वीडियो है अपने बारे में बताने के लिए जो आपको नहीं शो किया ना। हाँ जी, तो हाँ जी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करूँ अम्मी अब्बू के साथ अच्छा। और बीवी के साथ भी, जब तो भी शादी भी नहीं हुई थी मेरी ना। अच्छा। तो जाहिर है एक टाइम होता है, अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। एक माइंड में था कि माँ बाप को उम्रा करवाना है, सही हो गया। तो वो एक टाइम बन नहीं पा रहा था, या अल्लाह की तरफ से नहीं था मुझे आने का मौका ना। तो फिर ऐसा हुआ कि अबू नहीं रहे। हाँ तो जी। जाहिर है फिर अम्मी, हम चारों तीनों गए हम, हाँ, बल्कि चारों ने जाना था। सही बात है। तो फिर कुछ नहीं, फिर ये है कि मैंने उम्रा किया अब्बू के लिए, वो भी शब बारात की रात को। हाँ। बड़ी बरकत वाली रात थी और इतना रश था, एक अंदाजे के मुताबिक ना उस रात को समीना रमजान की रातों में जैसे रश होता है ना, हाँ, बहुत ज्यादा उम्रे में जैसे आप, बहुत रश था। सही बात है। तो हमने किया, अल्लाह का शुक्र है, उनके नाम का उम्रा किया अब्बू के। तो वो चले किसी ना किसी तरीके से वो ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो ही गई, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत बिल्कुल। अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसी बात है जो इस पूरे साल को ना गोल्डन कर देती है। समीना की और मेरी तो सेम ये सिचुएशन है उम्रे के बारे में, हाँ, ठीक हो बिल्कुल। गया। मैं भी जो मेरा अंदर से दिल है ना उस जगह को लेके, वो यही सारी मेरी भी अकीदत है कि मैं भी सेम ऐसा सोचती हूँ। मुझे अभी भी, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे वो नूर जो उस खास मुकाम के ऊपर, जो आसमान के ऊपर नूर है ना, वो अभी भी मुझे याद आता है। और मैं एकदम जैसे बंदा कांप नहीं जाता, मैं ऐसे कांप जाती हूँ कि मुझे ये feel होता है। मैं मेरे साथ दो वाकयात हुए हैं वहां पे ना। नंबर वन ये कि मैं, जब हम गए हैं, एक इशा की नमाज थी, हम बाहर निकले हैं खाने के लिए ना, देखने के लिए, एकदम से अजान हुई। अब मुझे, मैं नया पहली बार आया हूँ, जाहिर मुझे आइडिया नहीं था कि वहां पर गेट भी बंद हो जाते हैं उस साइड के जहाँ से हम आना था। एकदम से इतना रश हुआ और हमें जमात के साथ नमाज सड़क पर नसीब हुई। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि जब मतलब कि इमाम साहब पढ़ा रहे थे, किरात कर रहे थे, इशा की नमाज में होती है, तो मैं सड़क पर खड़ा हूँ, अपने आप ऐसे फील कर रहा हूँ कि मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि चलें अंदर जाने का भी मुझे मौका नहीं मिला। तो सड़क के ऊपर जब मैंने सजदा किया ना, हाँ सड़क जी, के हाँ ऊपर जी, जहाँ से गाड़ियां भी गुजरती हैं, इंसान पाँव सारे गुजरते हैं, कोई उधर कोई चादर नहीं, कोई जाय नमाज नहीं, कोई उसमें नहीं। तो मैंने सजदा किया और जाहिर हाथ ब्लैक हो जाते हैं, जाहिर गाल नाक होता है, भी। हाँ वहां पर होती है मट्टी की तरह की कोई चीज जो भी है, गर्दों के बाहर, मतलब सड़क थी ना, अंदर तो माशाल्लाह अंदर तो बहुत सफाई का होता है। तो जब मैंने फील किया, जब मैंने देखा कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, मुझे इतना तो मौका मिलेगा कि मैं बाहर सड़क के नमाज पढ़ रहा हूँ इस टाइम। तो मैंने ब्लैक भी देखा, वो भी उसमें से भी खुशबू आ रही थी। मैं और बिलाल थे, हम मैं लोग खाना इधर लेने गए कसम थे। से मैं हैरान था, आंसू इधर थे, मुझे पता ही नहीं ऐसा था। और दूसरा वाकया मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ था। मैं रात के टाइम ना, वैसे ही हम निकले, उम्रा कर लिया हुआ था, फिर गए तवाफ करने के लिए। तो चक्कर लगाते लगाते ना, मुझे समझ नहीं आया ही, एकदम से ना हतीम का गेट ओपन हो गया, मैं बिल्कुल पास था। ये मतलब हमारे लिए ना पूरे साल का। जाहिर समीना भी मेरे साथ है उस मैं टाइम, भी थी। हम दोनों गए थे। अम्मी जाहिर हम वैसे ही मतलब उम्रे के लिए नहीं गए थे, वैसे ही बाहर गए वैसे थे। ही गए थे, हाँ। तो समीना साथ है, लेकिन जाहिर है वो सिर्फ अलाउ था आदमियों को, औरतों को नहीं था, वो टाइम उसी होता टाइम उनका। औरतें भी पड़ती हैं, लेकिन उस टाइम हाँ होता है। उस टाइम पे सिर्फ आदमी अंदर जा रहे थे। और मैं ना सिर्फ इतना पास था गेट के, जब एकदम मैंने देखा लोग वहां भागे। तो समीना ने मुझे कहा, बिलाल चले जाओ किस तरीके से। मैं बड़े आराम से मैंने सोचा क्या करूं मैं बड़े तरीके से ना ऐसे निकल गया, ऐसे साइड से ना चला गया। वहां पर जो सिपाही होते हैं उन्होंने सबको निकाल दिया बाहर। हाँ। रश ज्यादा हो गया ना, मैं भी था, पता नहीं उसकी मेरे पर नजर नहीं पड़ी, या अल्लाह की तरफ से कोई पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ने मुझे मौका उसने कुछ दिया। कहा ही नहीं, मैं ऐसे खड़ा रहा। तो वो वहां ही देखता रहा, बाकी सबको निकल गया, मैं खड़ा रहा। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। और उसके बाद समीना, फिर हम अपना बताओ आप। फिर उम्रे से हम लोग वापस आए, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल फिर ऐसे ही हमारा नॉर्मल गुजरे थे, है ना। मार्च अप्रैल में कुछ खास नहीं था। मई में फिर बिलाल की बर्थडे थी, मार्च में मेरी बर्थडे थी, वो भी बिलाल ने बहुत अच्छी की थी। लेकिन ये था कि जाहिर है उसका जिक्र किया बहुत बार, आप लोगों को दिखाया नहीं है। फिर उसके बाद मेरी बर्थडे हुई, जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी। हाँ। बचपन में तो हुई बहुत होगी, मजा आया था। बचपन में मेरी पहली बर्थडे हुई थी बहुत बड़ी।
उसके बाद ये पहली बर्थडे थी जो सबने मतलब कि सेलिब्रेट की, उससे पहले नहीं की थी। जाहिर रमजान आते थे तो मैं अलाउ नहीं करता था बर्थडे करना ना, वो बर्थडे मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर उसके बाद अच्छी बात ये भी थी, आधा साल यहीं गुजर गया। हाँ जी, है ना। फिर हम लोग स्कर्दू चले गए, और स्कर्दू जाने के बाद जो है ना हमारी जिंदगी जो है ना वो फिर जैसे कहते हैं ना एकदम से चेंज हो गई, बिल्कुल उसमें change हो डाउन्स गई। भी आए, मतलब कि अच्छी भी और हुआ, मैं सब आप लोग कुछ को हुआ। बताऊं, हम लोगों ने इस पूरे 6 महीनों में 5 महीनों में 5-6 लगा लो। 5 जून के शुरू में हुआ था ना, 5 महीनों में हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारा जो है ना टाइम इतनी हाँ, जल्दी बिल्कुल। इस साल में हमारे साथ क्या होना है। सच में आप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। एक कहते हैं ना सोचा भी नहीं था, इस तरह था कि अक्टूबर में मेरी जॉब स्टार्ट होनी थी, तो यही सोचा हुआ था कि मतलब मैं इसी तरह से आया करूंगी, जाया करूंगी, काम किया करूंगी। हम लोगों ने ये सोचा हाँ था। ऐसे ही है। तो एकदम से ही मतलब के नंबर्स ऊपर नीचे हुए एकदम से, अपॉइंटमेंट के। क्योंकि इन्होंने ना जर्मनी में इन्होंने कुछ वो किए हुए थे, प्रोटेस्ट किए हुए थे फैमिली रियूनियन पे। एकदम से वेटिंग लिस्ट जो है वो आगे पीछे हो गई, और एकदम से ईमेल आ गया और पता ही नहीं चला किस पता तरह नहीं क्या चला, हुआ। एकदम से ईमेल आ गया और भी फिर आज। वो लॉयर वेरिफिकेशन खत्म हो गई। बिल्कुल वो खत्म हो गई हमारे उसमें। केस में। हाँ उसमें फिर 6 माह का टाइम लगता था। हम यही सोचते थे कि अभी अपॉइंटमेंट हाँ। आएगी, फिर 6 माह और ज्यादा लगेंगे और अभी बिलाल आगे। ने तो मतलब स्पेशल अपने अब्बू के साथ जाके बर्थ सर्टिफिकेट का मसला हल बिल्कुल करवाया हुआ बिल्कुल, था। ये बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि आपको पता होगा पुराने जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट जो थे ना कंप्यूटराइज नहीं थे जब मैं क्योंकि पैदा हुआ आप था। लोगों को पता नहीं होगा, जर्मनी के जो लॉयर होते हैं ना, जो फैमिली रियूनियन का वेरिफिकेशन करते हैं, वो जाके ना वो यूनियन काउंसिल में चेक करते हैं वो कि ये मैनुअल भी चेक करते हैं, रजिस्टर में भी और कंप्यूटराइज भी। हम लोगों ने सब कुछ मतलब तैयार करके रखा हुआ था। ये हमने किया था जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तभी बिल्कुल हम लोगों ऐसा ने ही ये है। चीजें की थी। अबू मेरे साथ गए थे तो जाहिर वो पुराना इलाका था जहाँ मैं पैदा हुआ था। फिर आदमी से बात की, जाहिर अभी बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह में ऐसी लेकिन चीजें कोई करना। चीज हमारी काम नहीं आई, तो हम लोगों ने ना प्रॉपर पेपर वर्क किया हुआ था, जैसे ये होता सही। है बर्थ सर्टिफिकेट बिलाल बिल्कुल। का, फिर वो जो निकाह नामे मैं में। कहता हूँ बहुत ही टफ पेपर वर्क है इस हाँ। वीजे का। फिर वो जो निकाह नामे में वो जो वकील क्या होते हैं, गवाहों के साइन होते हैं, वो भी। वो इसमें ऐसा था कि वकील आता है, गवाहों को बुलाता है, फिर वेरीफाई करते हैं इनकी शादी हुई है, फिर यूनियन काउंसिल जाता है, वो रजिस्टर में देखता है कि एंट्री हुई है आज से इतने साल पहले। तो सारा हमारे कुछ केस देखता में है। ना ये कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं मतलब आप लोग जो हमें देखते हैं उनको पता भी होगा, उनमें से कई लोगों की हुई भी होगी ये, इसको भी 6 महीने लगते हैं। तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बिल्कुल। इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। मैं गया हूँ अपॉइंटमेंट पे, वो कहते हैं हाँ जी बादशाह साहब आ गए हो, आ गई आपकी बारी, आ जाओ। मुझे जानते थे कि यूट्यूब पर आता हूँ मैं, कहते हैं आ जाओ भी। उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा, और वैसे भी क्वेश्चन हाँ पूरे किए उन्होंने, सब कुछ देखा। क्योंकि ये जो हमारा केस था ना, पता नहीं एम्बेसी में इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका था, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, अनफा पैदा हुई थी, तो वो बार बार उनको ईमेल करना कि हाँ बिलाल को बुला दें, बिलाल को बुला दें, बिलाल को बुला दें। सही, तो सही। उनको बिलाल ना कहीं याद थे जब मतलब बिलाल विजिट वीजा के लिए गए थे। सही बात तो है। जब एकदम ऐसे हुआ ना कि समझ ही कुछ नहीं आई। मतलब हम लोग स्कर्दू से आए हैं, और स्कर्दू से आते ही हमें एकदम ईमेल आ जाता है कि जी आपका सब कुछ डन है, क्लियर हो गया हुआ है सब कुछ, और बस अब आप जो है ना बस डन है आपका सारा काम। चलो टिकट खड़ा हो गया तो हम लोग इतने ज्यादा मतलब, एक तो कहते हैं ना इंसान ने सोचा ही नहीं होता है। सही। तो फिर भी हम 1 माह के बाद गए थे वीजे के आने के बाद ना। हाँ 1 माह के बाद हाँ, हो गए। क्योंकि हमारे पास समझ नहीं आ रही थी करना क्या। 1 माह हमने फिर वेट किया, गए नहीं, फिर चीजें सेट करनी थी, सब कुछ करना था। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। मैंने अपना सब कुछ छोड़ना था। अभी रिसेंटली मैंने घर बनाया था अपने अब्बू के साथ मिलके। तो अभी आपको आवाजें आ रही होंगी बाहर, फायरवर्क्स और बहुत फुलझड़ियाँ चला रहे हैं लोग ना। अच्छा ये बात सिर्फ बिलाल के लिए नहीं, मैं मेरे लिए भी काफी ज्यादा मतलब थी। ये नहीं कि मतलब घर को छोड़ना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, नहीं। बिल्कुल समीना, कौन अपना घर छोड़ के जाता है, कौन इतनी आराइशें छोड़ के जाता है पाकिस्तान की। आपको नौकर चाकर हर चीज मिल रही हो, कुछ खुद ना करना पड़ रहा हो, हर सहूलत हो, बिल्कुल न्यू हो, गाड़ी अपनी हो ना, आप पर रिस्ट्रिक्शन है कि आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अपना मुल्क जो होता है ना, उसको कौन छोड़ना पसंद करता है समीना? मतलब मैं खिड़की में खड़ी होती थी, इतना मतलब मैं, मुझे बड़ा याद आता था। मैं बहुत मतलब दुखी भी थी और रोई भी थी बहुत ज्यादा, कि जब मैं मतलब आ रही थी ना तो मैं बहुत ज्यादा रोई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा। बिल्कुल। हमने 1 माह के अंदर सब कुछ वाइंड अप किया जल्दी से। तो बहुत कुछ हुआ, डाउन्स अप डाउन्स चीजें। उसमें मैंने अपना काम भी छोड़ा जो मैं काफी सालों से कर रहा था, मेहनत भी की थी। तो
ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट आता है इंसान की लाइफ में, इंसान ने फैसला करना होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उस महीने में बिलाल को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत बिलाल अंदर से रोए थे, या मतलब शायद इस वजह से कि जाहिर है उनके लिए भी ये फैसला इतना आसान नहीं था। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें तो फिर दोबारा से हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन सबसे मुश्किल होता है अपनी फैमिली को छोड़ के आना। जो माँ बाप होते हैं घर में, सारे फैमिली मेंबर्स होते मतलब हैं। आप ये ना सोचें कि हम लोग बड़े खुशी खुशी आए हैं छोड़ के, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि छोड़ने वाला बंदा भी दुखी होता है। नहीं नहीं समीना, छोड़ने वाला बंदा तो ज्यादा अकेला रह जाता है, क्योंकि घर में तो काफी लोग होते हैं, वो आपस में पहले से रह रहे होते हैं। जब एक बंदा जाता है वो अकेला रहता है, फिर मतलब अकेला हो जाता है ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं ऐसे अपने पापा मामा को छोड़ के जब आगे आती थी ना, तो मैं अकेली जात होती थी, तो मैं तो और कितनी बार रोती थी, मुझे याद है बेबी। तो मैं समझ सकती थी कि बिलाल के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल था। जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता ही है, तो फिर ये चीजों को मैंने एक जगह पर रखा। तो मैंने बच्चों का सोचा, फ्यूचर का सोचा बच्चों के, तो जाहिर है मैंने हमेशा सबका सोचा है। तो वो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी औलाद का ना सोचता। तो बस समीना ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, मुझे अकेला फील नहीं होने दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो 2 साल पाकिस्तान रही हूँ, क्योंकि मतलब अपने काम को यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ था। मैंने बहुत बार जिक्र किया है, अपना काम मैंने बिल्कुल खत्म किया हुआ था। सही सही। तो लेकिन जैसे ही फिर जैसे अनफा का टाइम आया, मैंने सोचा नहीं, उसका हक है अनफा का कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और फिर मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी में 3 महीने एंड पे, मैं अभी भी मुझे याद आता है कि मैं अपने इतने बड़े पेट के साथ बाहर सड़क पे मतलब जाती थी, दर्द भी होती थी मुझे पता नहीं था कहाँ मैंने गिर जाना है और कहाँ मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। मेरी बात तो एक तरफ है, जो माँ होती है ना, औरत होती है, जो बच्चे को बड़ा मुश्किल से मतलब कि 9 महीने उसको कैरी करती है, वो उसका बदला नहीं फिर दे सकता। तो मैं यही हम लोगों का मकसद है, जाहिर है हम माँ बाप जब बने हैं ना, तो अपनी जात को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। और मैं समझती थी मैंने अनफा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो बिलाल ने किया है ना, सही बात। मैंने नहीं किया। नहीं, नहीं, मैंने जो किया ठीक है, वो अपनी जगह चीजें हैं। माँ का भी बड़ा होता है, इसने अकेली यहाँ रही समीना। वो तो सारी माएं बराबर है, लेकिन बिलाल अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है ना उस वक्त में, अकेला तो कोई भी नहीं रहता। तो बिलाल के इसीलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि ये जो मैंने सारा टाइम बिलाल को देखा है ना, एक नए मुल्क में आना, आके मतलब इनको लैंग्वेज भी नहीं आती, फिर ऐसे सारी चीजें। अब ये है कि इंशाल्लाह ये 2025 में तो जाएंगे इंशाल्लाह ना। हाँ, वो तो जाएंगे, लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से देखनी पड़ेंगी चीजें, ऐसे फिर चीजें देखनी पड़ती हैं। लाइसेंस है, फिर उसके बाद लैंग्वेज है, काफी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह 2025 में जरूर चक्कर लगाएंगे हम समीना, अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि जब हम जाएंगे तो बड़ा फील होगा। हाँ। क्योंकि जो अपना वतन होता है ना, अपनी मट्टी होती है, उसकी बात ही कुछ हो रहा है। इंसान दुनिया की जिस मर्जी मुल्क में टेक्नोलॉजी देख ले, जो मर्जी देख ले, खूबसूरती देख ले, हाँ। लेकिन जो अपना मुल्क होता है ना, उसकी बात और होती है। तो आपको वीडियोस में बड़ा खुश लगता होगा, ये बातें ठीक है, जाहिर मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली है, लेकिन अपने माँ बाप और मतलब फैमिली मेंबर को इंसान याद करता है। तो जाहिर है फिर सिचुएशन ऐसी है, पूरी दुनिया में ऐसे है, इंसान को कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ता है, काम के सिलसिले में या किसी भी लाइफ स्टाइल जो होता है उस हिसाब से, जैसे चल रहा होता है जॉब वगैरह। तो बस अल्लाह ताला से आप लोग दुआ किया करें, कामयाब करे, हमें भी करे, आप लोगों को भी करे अल्लाह ताला। हाँ, बस यही आप लोगों दुआ है कि सेहत तंदुरुस्ती दें अल्लाह ताला, और आप लोगों को भी खुश रखें। बस अगले साल की प्लानिंग तो इंसान पहले नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आप लोगों को बताया हमारे प्लान्स में ये चीज नहीं थी, एटलीस्ट इस साल के लिए नहीं थी। ऐसा कि ये आधा साल जर्मनी में रहेगा, आधा साल पाकिस्तान में रहेगा, हाँ। ये बिल्कुल नहीं पता था। अब देखो 2025 कहाँ रहता है, क्या होता है, हाँ। हमारी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आती हैं, हमारे साथ कौन आता है, क्या होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। सही बात है। चलें जी, अब हम लोग जाएंगे फायरवर्क्स देखने। जाहिर है मैं मुझे नहीं पता, समीना को पता कहाँ होता है। सीन हो गया है, क्योंकि जितना कुछ याद आया ना, उसके बाद इमोशनल सीन हो गया। कुछ और चीजें भी हैं, मैं सोच रहा हूँ और क्या क्या हुआ था। बस सब कुछ नहीं हुआ था, यही कुछ हुआ था जो हुआ सबसे था। अच्छा तो हुआ था वो बड़ा, हाँ। वो सब पर हैवी हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर यहाँ आना भी खुशी की बात तो है, ऑब्वियसली इंसान इतनी देर से हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ना, अपना
काम, फैमिली मेंबर्स, ये सबसे हार्ड टाइम होता है इंसान का। तो बस अल्लाह हर एक ताला के लिए होता है, मतलब ये नहीं कि हम लोग को कोई नहीं लग नहीं, रहा है या हम लोग सबके ऐसे लिए, कह रहे सबके हैं। लिए होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना, आप फील कर सकते हैं जो लोग रिलेट करते हैं हमारी तरह अपनी लाइफ। हलाल रेस्टोरेंट खुला हुआ है इस टाइम कोई, शायद खुले हो, चले अभी देखते जाके हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ खा ही लेंगे, कोई कुछ खा ही लेंगे आज, फिर कुछ फ्राइज खा लेंगे। हाँ कुछ फ्राइज ही खा लेंगे। चलें जी, अब आपको मिलते हैं बाहर जाते हुए थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जी फायरवर्क्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए हुए हैं। ओए होए होए, आवाजें आना शुरू हो गई। बिलाल जल्दी चले, निकले। चलें जी, अब जा रहे हैं हम बाहर, 1 घंटा रह गया। हाँ निकलते हैं फटाफट, हाँ फटाफट निकलते हैं बाहर। देखें जी सन्नाटा है अभी, और अभी हम जाएंगे थोड़े रौनक वाले एरिया में। ओए 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 इस टाइम जी आप लोग जो है ना सिटी का मंजर देख लें। ये देखो जी, कमाल ही है जी, कमाल। आके ना यहाँ पे प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, सारी लाइट्स आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग गिला करते हैं कि आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। ये तो आप लोग बताएं। चलें जी, पहुंच चुके हैं हम। बहुत ठंडा, ठंड तो -8 है फील, वैसे -2-3 है। तो कैसी है फिर? बहुत ज्यादा, मैंने तो खैर देखी है। रात में जो पटाखे बजाते हैं ना पाकिस्तान में, उसकी खुशबू आ रही है इसमें ना। अभी 12 नहीं बजे, छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं, अभी 12 नहीं बजे इसमें। हाँ। ओए ओए ओए, अनफा डर गई है हमारी। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ हाँ, पे पटाखों की। यानी कि उन्होंने इतनी खुली छूट दे दी है, जमीन पे बजा रहे हैं पूरे साल पाबंदी, एक छूट तो वो गाड़ियों के अंदर बजा रहे हैं। और ये देखो बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चे भी। तो इतनी सेफ्टी से होता है फाइनेंस। बिलाल अभी दरमियान में और ज्यादा है, उधर स्टार्ट क्रॉस की तरफ, पता है। ओए ओए, ये भी और लेके जा रहे हैं सारे लोग। वो देखो जमीन पे, और बच्चे भी लेके आए हैं, जैसे अब हम अनफा को ले आए हैं। हमने तो सोचा ही नहीं था सेफ्टी नहीं होगी है। अनफा को देखो, मेरी जान को। अभी 12 नहीं बजे और हालात आप लोग चेक करें, क्या हालात हैं। ओए 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 ओए, मैं तो खुद डरपोक हूँ, मैं तो खुद बहुत बड़ी डरपोक हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। लोग भाग रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। ये देखो न्यू ईयर पे क्या बन गया। वो जा रहे हैं जहाँ बड़ा फायरवर्क्स होना है, वहाँ भाग रहे हैं। ओए अब ऐसा है कि अनफार्स मीना डरती हैं, मैं आगे थोड़ा और जाके आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं मेरे ऊपर कोई पटाखा ना गिर जाए। डर लग रहा है यार।
पिछले साल हम बाहर गए थे, नए साल में घर वापस आए। ये देखें जी, हम लोगों ने रास्ते में से पिज़्ज़ा लिया है क्योंकि बहुत भूख सी लग रही थी, जैसे होता है ना डर से। मैं तो इतना डरती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, मुझे आवाज़ों से बड़ा डर लगने लग जाता है। और अनफा भी ना काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और बिलाल नहीं थे डर रहे, बिलाल ने आगे जाके वीडियो वगैरह बना लिया है। और अब ना हम ये लेके आए हैं पिज़्ज़ा और साथ इसमें थोड़ी सी फ्राइज़ हैं, इसको जाके खाते हैं, इंजॉय करते हैं और नए साल का आगाज़ करते हैं। ये ले जी, ये हम लोग लेके आए हैं पिज़्ज़ा और नॉर्मली हम ये वाला नहीं खाते, लेकिन आज न्यू जगह से लिया है। फ्राइज़ खाते हैं। आज मिलान कैसा इस टाइम ये भी मिल जाए, बड़ी बात है। मुझे मज़ेदार लगा। तो चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया पिज़्ज़ा खा के, बहुत मज़ा आया। और अनफा भी माशाल्लाह फ्राइज़ एंजॉय अनफा कर रही है। अपना दूध साइड पर करके इधर आ गई। हाँ, चलिए अब आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहला मेरा न्यू ईयर था जर्मनी में, बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस समीना। मैं कहती हूँ मुझे तो मज़ा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ बाहर इस तरह ना। मैं ऐसे डरती थी कि लोग ड्रिंक वगैरह करके इधर घूमते हैं, मैं नहीं बाहर जाती थी कभी भी ना। अभी मुझे इतने लोग नजर नहीं आए ड्रिंक वाले, तो मैंने देखे नहीं समीना इतने। अच्छा, एक का दुक्का कोई लोग होते हैं वो साइडों पे, वैसे ज्यादातर ना तुर्की हैं, ज्यादातर तुर्की फैमिलीज थी, बच्चे थे अनफा की जितने, सब आए हुए थे। लेकिन अनफा रोने शुरू हो गई आवाजें सुन के। सो क्यूटी थी ना। मैं भी शायद, लेकिन फिर भी बच्चे ने उसको आदत नहीं है आवाजों से ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टा को फॉलो करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जो पहली रह गई है वो आप देखना ना भूलिएगा। देखें कि समीना का जो रूम था उसमें क्या था। चलें जी, अल्लाह हाफिज। खतरनाक चीज थी उसके अंदर। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल अल्लाह हाफिज।